ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बधाई हो। आज हम श्री लक्ष्मी जी के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे। माँ के अनेक रूप हैं, जिसमें माँ का एक सच्चा और धन्य धान का स्वरूप है माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप। वात्सल्य की प्रतिमा, कमल आसनी, धन संप्रदा की देवी, सर्व आत्माओं को ज्ञान धन एवं गुण रूपी हीरे मोतियों से सुसज्जित करने वाली, सर्व को सुख समृद्धि का अखूट खजाना देने वाली, जिसके ध्यान मात्र से ही जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश हो जाता, ऐसे सागर से उत्पन्न माँ धन लक्ष्मी सर्व वैभव प्राप्त कराते हुए भी वैभव के आकर्षण से मुक्त, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारा रहता है। ज्ञान अमृत कलश धारण कर सर्व को ज्ञान अमृत पिलाने वाली, हम सबको भी निर्मोही निर्लोभी बनने का पाठ पढ़ाने वाली, सर्व दुर्गुणों का नाश करने वाली माँ दुर्गा का ही सत्य स्वरूप माँ लक्ष्मी है। दुर्गा पूजा के पश्चात श्री लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब जीवन में दुर्गुणों का नाश होता है, तभी जीवन के अंदर अच्छे गुण व अच्छे संस्कार का संचार होता है और इन्हीं गुणों के माध्यम से हमारा जीवन चरित्र श्रेष्ठ बनता है। जीवन के अंदर श्रेष्ठ सभ्यता, दिव्यता आने लगती है। जहाँ जीवन में श्रेष्ठ सभ्यता, दिव्यता, श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, वहाँ श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। भल किसी की आराध्य देवी व देवता कोई भी हो, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को आराध्य देवी व इष्ट देवी के रूप में जरूर स्वीकार करते हैं। इसीलिए दीपावली पर विशेष श्री लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु लक्ष्मी धन व सोने को नहीं कहा जाता। लक्ष्मी तो वो शक्ति है जिसके प्रताप से हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आपसी सामंजस्य पैदा होता है। हमारा घर मंदिर बन जाता। सिर्फ धन हो और जीवन में वो मूल्य ना हो, तो वह धन वास्तव में किसी काम का नहीं, वह धन व्यर्थ ही चला जाता है। स्थूल धन के साथ हमारे जीवन में संतोष धन भी समाहित हो। जहाँ संतुष्टता, वहाँ कम प्राप्ति भी करोड़ों का स्वामी बना देती है। श्री लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए उदार दिल, विशाल दिल और साफ सुथरा मन का होना बहुत बहुत जरूरी है।
हम देखते हैं सभी देवी देवताओं के पास हम सब कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मी जी के पास विशेष धन मांगने जाते हैं। उसे धन की देवी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह हमें सिर्फ धन ही देती है और हमें कुछ नहीं देती। वास्तव में वह हमें सब कुछ दे सकती है, लेकिन वह इस एक विशेष कला में स्वयं को निपुण किया है। यह हमें बहुत सुंदर सीख देता है कि हमें भी अपने जीवन में अनेक योग्यताओं को भरना है, लेकिन एक विशेष कला को स्वयं में निपुण बनाना है, ताकि हम अपने समाज का और सारे विश्व की सेवा कर सकें। इसी शुभ भावना व श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर हम मां लक्ष्मी जी की संप्रदा को जीवन में समाहित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का एक हाथ वरद हस्त के रूप में दिखाते हैं। वह हमेशा वरद हस्त के द्वारा हमें वरदान देती है। साथ ही दूसरे हाथ में निरंतर ज्ञान बरसात के रूप में दिखाते हैं। वास्तव में यह स्थूल धन की बात नहीं है, ज्ञान धन की बात है। यह भी हमें बहुत सुंदर सीख देता है। आज मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के धन हैं। उन धन से हमें स्वयं को भी संपन्न बनाना है और औरों को भी संपन्न बनाना है। पहला धन ज्ञान धन, जो परमपिता परमात्मा वर्तमान समय साधारण तन में प्रवेश करके जन कल्याण अर्थ माताओं बहनों को निमित्त बनाकर ज्ञान धन बांट रहे हैं। यह ज्ञान सांसारिक बातों को जानने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं को जानने के लिए। मैं कौन, वो परमात्मा कौन है, उससे मेरा संबंध क्या है, उससे मेरा संबंध क्या है, उससे क्या प्राप्ति करनी है। साथ ही दूसरा धन शक्ति धन। शक्ति को हमें सदा समर्थ कार्यों में ही लगाना है, व्यर्थ में नहीं। तीसरा समय। समय बहुत बड़ा खजाना है। समय का सदुपयोग करना है, इससे व्यर्थ बातों में गवाना नहीं है। समय के लिए कहा गया है, जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता। चौथा संकल्प। संकल्प बहुत बड़ी पावर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। कहा जाता है, संकल्प के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो अब हमें अपने संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ समर्थ बनाना है। लक्ष्मी जी को 2 वाहन में दिखाते हैं। पहला श्वेत हाथी, जो बुद्धिमत्ता, विनम्रता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा उल्लू। इसमें एक विशिष्ट क्षमता होती है, निर्भयता और सामर्थ्यता का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी जी का नाम ही है श्री लक्ष्मी, माना ऊंचा लक्ष्य। श्री लक्ष्मी जी के द्वारा
हमें इतना सुंदर ऊंचा लक्ष्य मिला है। अब हमें इन लक्ष्यों को, स्वरूपों को अपने जीवन में लाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। हम सभी 2 मिनट के लिए माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप की अनुभूति करेंगे। मैं शिव शक्ति माँ लक्ष्मी हूँ। मैं शिव बाबा की समस्त शिक्षाओं का स्वरूप बनकर ज्ञान रत्नों से संपन्न महालक्ष्मी हूँ। मैं ज्ञान धन, गुण धन, स्थूल धन से भी परिपूर्ण हूँ। मैं जानती हूँ जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान की अपार संपदा है, वह सबसे अधिक धनवान है। मैं ऐसे ही सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजानों की स्वामिनी महालक्ष्मी हूँ। मैं शिव शक्ति महालक्ष्मी हूँ। मैं सारे विश्व को अपार धन संपदा से भरपूर करने वाली श्री लक्ष्मी हूँ। संपूर्ण वसुधरा को सुख संपदा से संपन्न बनाने वाली लक्ष्य धारिणी माँ लक्ष्मी हूँ। मैं ईश्वरीय लक्षणों से सुसज्जित, श्रृंगारित महालक्ष्मी हूँ। हर प्रकार के धन संपदा से सबको संपन्न बनाने वाली मैं शिव शक्ति महालक्ष्मी हूँ। ओम शांति।